मैं और कार्तिक इस एकेडमी को मिलकर नहीं, मुझे लगता है कि मेरा काम बस वहीं तक था। मैं अब तुम्हारी कोई और हेल्प नहीं कर पाऊंगा। We should hire a consultant anyways। अभी भी जहाँ तक भी काम हुआ है मुझे मैम ने गाइड किया हर स्टेप पे, तभी हुआ है, अदरवाइज तो पॉसिबल ही नहीं होता। हाँ नायरा, हमें सबकी थोड़ी थोड़ी एक्सपर्ट एडवाइस की जरूरत पड़ेगी ही पड़ेगी। हाँ प्रिंसेस, अब अकेला कार्तिक कितना काम करेगा? उसे गायू के साथ ज्यूरिख का काम संभालना है और फिर यहाँ ऑफिस का जो रेगुलर काम है वो तो उसे करना ही है। ओवरलोड हो जाएगा। हम किसी कंसल्टेंट को रख लेंगे। हाँ, मुझसे नहीं होगा। वी नीड एन एक्सपर्ट। क्यों नहीं करोगे? बहुत बिजी हो या एटीट्यूड दिखा रहे हैं? क्यों नहीं करोगे तुम मेरा काम? बेटा नायरा, मैंने कहा मैं कोई एक्सपर्ट नहीं हूँ इस सब चीजों में। मैं नहीं मानती। कोई और रीजन है तो बोलो। और कोई रीजन की जरूरत ही नहीं है। यू विल नीड एन एक्सपर्ट, कोई कंसल्टेंट हायर। पर दोस्तों हो ना, दोस्ती के नाते तो कर सकते हो। और आज तक भी तो वही कर रहे थे ना, कभी मेरी हेल्प, कभी गायूदी की हेल्प, कभी मिष्टी की हेल्प, तो अब क्यों नहीं? नायरा, मैं तुम समझते क्या अपने आप को? बदला ले रहे हो ना मुझसे? तुमने मुझसे कुछ कहा, मैंने तुम्हें मना कर दिया, इसलिए ऐसा कर रहे हो ना? मैं वैसा नहीं हूं। तुम मुझ पर चिल्लाई, मेरा काम करने से मना कर दिया, इसलिए मैं तुम्हें हेल्प नहीं करूंगा। ऐसा इंसान नहीं हूं मैं, ठीक है? मैं बस इतना कह रहा था कि जो बेसिक काम मुझे आता था वो मैंने कर दिया। अभी बाकी कोई भी काम हुआ तो उसके लिए तुम्हें एक एक्सपर्ट एडवाइस की बहुत जरूरत है, जो तुम्हें लीगल मैटर में हेल्प कर सके। बस इतना ही कहना चाहता था मैं, और कुछ नहीं। हाँ, सही कह रहा है वो। कार्तिक बेटा, देखो बुरा मत मानना नायरा की बातों का। हाँ, वो बस थोड़ी गुस्से वाली है, जबान की तेज है, दिल की बहुत अच्छी है, ऐसे गुस्से में बोल गई सब। हाँ नहीं, इट्स ओके, आई नो। नैतिक, नायरा के साथ जरूर कोई बात है, नहीं तो वैसा कभी नहीं करती। कुछ तो हुआ है। तो मुझे भी ऐसा लग रहा है कि पक्का कोई बात है, लेकिन जब सुबह उससे पूछा था तो उसने कुछ बताया ही नहीं। अभी गायू गई है ना बात करने के लिए, शायद उसको बताए। कभी कभी ऐसा होता है, जो बात आप बड़ों से नहीं कर पाते हो वो अपने हम उम्र से कह देते हो। नायरा, क्या प्रॉब्लम है? क्यों तुम हमेशा कार्तिक के साथ ऐसा बिहेव करती हो? हाँ, वो मेरा दोस्त है गायूदी, और दोस्तों में तो लड़ाइयाँ होती रहती है ना। दोस्तों का झगड़ा आपस में रहता है, इस तरह सबके सामने नहीं। और आज तो तुमने पूरी दुनिया के सामने तमाशा बना दिया नायरा। ज्यूरिख में भी ऐसा ही हुआ था ना, मैंने नोटिस किया था, और तब तुमने ही अपनी गलती मानी थी। वापस आने के टाइम पे तुम मुझसे उखड़ी थी, है ना? प्लीज दी, वो मेरा दोस्त है, मेरी लड़ाई और मैं हैंडल कर लूं। वो सिर्फ तुम्हारा दोस्त नहीं है, मेरे भी कुछ लगते हैं। I mean, हम सबका उनसे कोई ना कोई रिश्ता है। मेरा, मामा का, मामी का, मिष्टी का, पूरी फैमिली का, सबका। प्लीज नायरा, तुम ऐसे बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। मेरी बहन हो तुम। मुझे बताओ क्या हुआ, मैं किसी से नहीं कहूंगी, प्रॉमिस। बोलो नायरा, क्या हुआ प्लीज। नहीं, कुछ नहीं। सच बताओ, कुछ हुआ है क्या? नायरा इतनी परेशान क्यों है? नहीं छोटी माँ, कुछ नहीं हुआ है। आप तो जानते हैं नायरा को, बस ऐसे ही गुस्सा हो जाती है, मन में कोई बात नहीं होती है, पर बस। लो बताओ, अब ये बात ये हमें बताएगा।
मीना, दुनिया चाहे बदल जाए लेकिन रिश्ते नहीं बदलते। हमारे बड़ों से हम इस मुन्ना की गलतियां छुपाते थे और आज बहू और मुन्ना उनके बच्चों की गलतियां हमसे छुपा रहे हैं। बताओ। कभी कभी बच्चों की बात हमें उन्हें खुद ही सुलझाने देनी चाहिए। तो ज्यादा मदद करने से भी कभी कभी गड़बड़ हो जाती है। अब कार्तिक भैया, नायरा दीदी का टेंशन मत लो, वो तो हमेशा ही झगड़ते रहते और फिर ठीक भी हो जाते। देखना शाम तक सब कूल हो जाएगा। नहीं भी होना होगा तो हम कर देंगे। आज त्योहार का दिन है ना, ज्यादा देर नाराजगी बिल्कुल नहीं चलेगी। मिष्टी बेटा, आज तुम्हारी हेल्प की जरूरत पड़ेगी। हाँ, करवा लीजिए लास्ट टाइम। कल के बाद तो रहूंगी नहीं ना किसी की हेल्प करने को। मम्मा, पापा कहाँ है? बेटा वो लोग अर्जेंट काम से गए हैं। कार्तिक क्यों नहीं के साथ गया है? थोड़ी देर वेट कर ले। इस समय कहाँ चले गए दोनों? शायद वो उसी स्पेशल काम के लिए गए हैं जो कुहू से कहा था ना। अरे पुतले में आग कौन लगाएगा? राम जी कौन बनेंगे तो हमने डिसाइड ही नहीं किया। वो देखो, राम जी आ गए। नन्नू, नन्नू, ठीक है मेरा बच्चा। नंदू भैया, आप आने वाले थे, हमें किसी ने नहीं बताया। कहा था ना कि पुतला जलने से पहले कुछ स्पेशल होगा। हो गया ना स्पेशल। मैं आप सब लोग को थैंक यू कहना चाहता हूँ। आप लोगों की वजह से मेरी वो आदत छूट गई और अब मैं वापस आ गया हूँ। आई एम फाइन। लेकिन अगर आप लोग नहीं होते पता नहीं क्या होता। बेटा, तुम्हारे दृढ़ निश्चय और मेहनत ने हमारी आशीर्वाद से ज्यादा काम किया है। बस यही निश्चय आगे भी बनाए रखना। बड्डी दादी, आपने मुझे माफ कर दिया ना। बेटा, तू तो मेरे दिल का टुकड़ा है और कोई अपने किसी भी टुकड़े से अलग होकर कैसे जी सकता है मेरे बच्चे। बेटा, बाहर के रावण से कहीं ज्यादा जरूरी है अपने अंदर के रावण को मारना। और मुझे मेरी छोटी वापस मिल गई है। शौर्य मामा जी, मेरे बीएफएफ भी तो आपके साथ गए थे ना, वो कहाँ रह गए? बेटा, रास्ते में उनके कुछ फ्रेंड्स मिल गए थे और बहुत जिद करने लगे, तो फिर मैंने भी नहीं रोका। मुझे पता है वो क्यों नहीं आया, मेरी वजह से। कितनी स्टूपिड हूँ मैं। अब रावण जलाए प्लीज। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। हेलो, आप बिजी हो क्या? मिष्टी, मैं आप ही को कॉल करने वाला था, पर फिर लगा कि शायद आप ऑलरेडी सो गए होंगे। मुझे नींद नहीं आ रही है, अच्छा नहीं लग रहा है, बहुत रोना आ रहा है। नहीं मिष्टी, ऐसे नहीं बोलते, नहीं करते ऐसे। आप तो मेरी ब्रेव गर्ल हो ना। पर ब्रेव गर्ल का भी तो दिल टूटता है ना बीएफएफ। पता नहीं क्या हो गया है भगवान जी को। देखो ना, आपका भी दिल तोड़ दिया और नायरा दी को आपकी बात समझाने भी नहीं दी। बहुत खराब है भगवान जी। अरे जो कुछ भी हुआ है उसमें भगवान जी का दोष नहीं है, नायरा की चॉइस है। एंड इट्स ओके, फाइन, मैं ठीक हूँ। इसका मतलब आपको बिल्कुल भी बुरा नहीं लग रहा है? लग रहा है बुरा, पर सिर्फ आपके जाने का। पर फिर मैं सोचता हूँ कि चलो वेरी गुड, अच्छी बात है। मतलब इतने फायदे हैं उस बात के, तो फिर बुरा नहीं लगता ये सोचकर। फायदा? वो कैसे? हॉस्टल लाइफ बहुत मजेदार होती है, इट्स फन। हाँ,
शुरू शुरू में थोड़ा अजीब लगता है, प्रॉब्लम्स होती है, पर आगे चल के बहुत अच्छा लगता है। सारे दोस्त एकदम फैमिली जैसे हो जाते हैं। और जैसे ही आपकी स्कूलिंग खत्म हो जाएगी ना मिष्टी, तो देखना, यू विल बी अ चेंज्ड पर्सन एंड चेंज्ड फॉर गुड। सब चेंज होके गुड नहीं होते ना BFF, कुछ लोग बैड भी हो जाते हैं, जैसे मेरे पापा। आपको पता है ना उन्होंने क्या किया। मैं कल बात करूँ आपसे, और वैसे भी रात बहुत हो गई, आप अब भी जाओ और सो जाओ प्लीज। नहीं BFF, उन्होंने कुछ किया है, आपको नहीं पता, पर पापा और दादी बहुत दुखी है, छुप के रोते रहते हैं। उनकी वजह से मुझे भी हॉस्टल भेज दिया जा रहा है। ठीक है, चली जाऊंगी और फिर दूर ही रहूंगी, ना मुझे कोई रोते हुए दिखेगा, ना ही उनको हर्ट होगा। चलो, गुड नाइट BFF। मैं कल कॉल करता हूँ आपको। क्या हुआ अक्षरा? मिष्टी नैतिक, क्यों भेज रहे हैं हम उसे यहाँ? क्यों नहीं रख सकते हम उसे यहाँ? मुझे बहुत बुरा लग रहा है उसके लिए। अभी नीचे कैसे, आपको पता है जब आप यहाँ नहीं थे तो उसने हम सबका कितना ख्याल रखा। हमेशा कोशिश करती थी कि आपकी कमी महसूस ना हो, और अब जब उसके पापा यहाँ नहीं है तो हम उसे भेज रहे हैं। आपको नहीं पता नैतिक कि ये घर कैसा हो जाएगा। थोड़ी देर के लिए उसकी आवाजें सुनती हूँ तो उदासी हो जाती है मुझे। वो जान है, इस घर की रौनक है। प्लीज उसे मत जाने दीजिए, प्लीज रोक लीजिए। अक्षरा, खुद को संभालिए। नहीं नैतिक, मैं ठीक हो जाऊंगी। एक बार आप उसे रोक लीजिए, सब ठीक हो जाएगा। प्लीज कुछ कीजिए। हाय, सॉरी, मैंने इस तरह ओवर रिएक्ट किया। क्या हो गया था मुझे? मैं क्यों एक्सेप्ट नहीं कर पा रही थी कि तुम मेरी हेल्प नहीं कर सकते? आई एम सॉरी तुम्हें गलत समझने के लिए। प्लीज मुझे माफ कर दो। It's okay. Good night. शायद तुम्हारी दोस्ती मेरी किस्मत में है ही नहीं। शायद मेरी किस्मत में तुम्हारा प्यार था ही नहीं। कितना रोगी बेटा, कभी कभी कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो हमारे बस में नहीं होती हैं। हाँ बेटा, तुम मुझे जब कहोगी मैं तुम्हें मिष्टी से मिलवाने ले जाऊंगा, पर हम उसे रोक नहीं सकते बेटा। क्या हो गया? तू ऐसे रोएगी, सब लोगों को कितना बुरा लगेगा। मिष्टी भी अपसेट हो जाएगी। चल, तू तो 1-2 दिन में ठीक हो जाएगी। मिष्टी का क्या होगा? वो तो वहां पर अकेली होगी ना। सोचा है आपने? और वैसे भी तू इतनी क्यों रो रही है? मैं हूं ना तेरे साथ। तू बोल मैं वापस नहीं जाऊं, यहीं पर रह जाऊं। बोल। देखा, कभी कभी भाई बहन जो काम कर जाते हैं वो माता पिता भी नहीं कर पाते। हर किसी के नसीब में ऐसा नहीं होता। दिस इज नॉट फेयर। बस अब बहुत हो गया। मैं जा रही हूँ करिश्मा चाची से बात करने। नहीं दी, प्लीज डोंट, इट्स ओके। मम्मा ऑलरेडी बहुत अपसेट है, ये सुनकर वो और अपसेट हो जाएंगी। ठीक है, उन्हें लगता है ना मुझे यहाँ से चले जाना चाहिए, तो मैं चली जाऊंगी। मिष्टू, अच्छा आप लोग रुको, मैं कुहर से बात करके आती हूँ। मिष्टी कहाँ है? किसी ने देखा उसे? हाँ चाची, हम सबने देखा, पर शायद आप ही को नहीं दिख रहा है कि वो कितनी साध है। चाची प्लीज एक बार और सोच लीजिए ना। अब
क्यों भेज रही हो उसे हॉस्टल? प्लीज मत भेजिए। हाँ मम्मी प्लीज उसे कहीं मत भेजिए। तुम लोगों को क्या लग रहा है मुझे अच्छा लग रहा है उसे दूर भेज के? मुझे भी उतनी ही तकलीफ हो रही है। मुझे उसे भेजना पड़ेगा उसके फ्यूचर के लिए, उसकी भलाई के लिए। करिश्मा ठीक कह रही है, मिष्टी का जाना ही ठीक है। मम्मा ये क्या कह रही है? करिश्मा ने जो फैसला लिया है सही है। अरे तुम कहाँ चल दी देवयानी? मैं इस घर से जा रही हूँ भाभी माँ। क्या? मॉम आप क्यों जा रही है? कहाँ जा रही है? ये तो आपका घर है। हाँ करिश्मा, ये घर मेरा है, रिश्ता मेरा है, लेकिन नमन भी मेरा बेटा था। उसकी इस हरकत के बाद मुझे इस घर में रहने का कोई हक नहीं है। जी ये आप क्या कह रही हैं? नमन की गलती की सजा आपको क्यों मिलेगी? मॉम अगर मिलनी है ना तो मुझे मिलनी चाहिए, क्योंकि मुझे तो पता था नमन के दिमाग में ये सब चल रहा है और मैंने आप लोगों को कुछ नहीं बताया। आपको तो कुछ अंदाजा भी नहीं था। भाभी रोकिए ना मॉम को, देखिए ना। नहीं करिश्मा, अगर उनका जाने का दिल है, उनकी अपनी मर्जी है, तो उन्हें जाने दो। और वैसे भी कमी कहीं ना कहीं छोटी माँ की परवरिश में ही रही होगी, तभी तो। ना क्या कह रहे हो तुम? ये सब जानते हैं इस घर में कि बच्चे कभी भी देवयानी जी के साथ नहीं रहे। नमन ने जो किया उसमें मॉम की क्या गलती है? आप लोग उन्हें क्यों सजा दे रहे हैं? यही अगर मैं तुमसे पूछूं तो नमन ने जो किया उसमें मिष्टी की क्या गलती है? उसे क्यों सजा दे रहे हैं हम लोग? छोटी माँ कहीं नहीं जा रही। ये सब एक नाटक था ताकि तुम्हें एहसास हो कि जो मिष्टी के साथ हो रहा है वो गलत हो रहा है। हाँ करिश्मा, कल अक्षरा ने समझाया मुझे कि किसी एक इंसान की गलती की वजह से जाने अनजाने में हम सब एक दूसरे को सजा दे रहे हैं। मैं तुम्हें, तुम मिष्टी को। मैं जानती हूँ कि अनजाने में ही सही, पर तुमने अपनी पति का साथ दिया है, लेकिन मैं ये भी जानती हूँ कि जब सही वक्त आया तो तुमने उसके साथ अपना रिश्ता तोड़ दिया। इस वजह से मुझे तुमसे नाराज होने का कोई हक नहीं है। मैं अपने दुख में तुम्हारे दुख को भूल गई करिश्मा, मुझे माफ कर दो। मॉम सॉरी मत कहिए, मेरा दुख क्या है आपके दुख के सामने? शुक्र है भगवान का, रिश्ते की एक घड़ी टूटने से बच गई। मुन्ना बेटा बुरा मत मानना, खामखा मैंने तुम्हें डांट दिया। प्लीज बाबूजी, आपने तो मेरी मदद ही की है। करिश्मा, खुद को कभी अकेली मत समझना, हम सब तुम्हारे साथ हैं। और साथ हैं तभी तो हर मुश्किल से लड़ पाएंगे। अगर अलग हुए तो फिर से बिखर जाएंगे। शायद आप ये ट्रिक पहले कर लेते ताई जी, तो मुझे बेकार में टीवी सीरियल की हीरोइन की तरह रोना नहीं पड़ता। मिष्टी अब तो मैं कहीं नहीं जा रही हूँ ना ताई जी? बिल्कुल, अब तुम यहीं रहोगी हमेशा अपनी ताई जी के पास और ताऊ जी के साथ। हाँ बेटा, कुछ चीजें डिस्कस करनी है ताकि हम उन पे जल्दी से काम शुरू कर सके। तुम दोनों जल्दी से तैयार हो जाओ, फिर ऑफिस चलते हैं। चलो। हाँ, आप रेडी हो गए? हाँ, हम तीनों ऑफिस जा रहे हैं इनके प्रोजेक्ट डिस्कस करने के लिए, और कार्तिक भी वहीं होगा। एक बात बताइए, नायरा कार्तिक का शायद अभी तक पैचअप नहीं हुआ है, आपको कोई आइडिया है? नहीं। आप हो सके तो कार्तिक से बात करने की कोशिश कीजिएगा। वादा नहीं करता हूँ पर कोशिश जरूर करूंगा। एक कोशिश और कीजिएगा। क्या? अपना ख्याल रखने की। ओके। चलिए अब जाइए। आपने सब चीज तो दी ही नहीं है, एक चीज तो भूली गई आप। सब तो दे दिया, वॉलेट, रुमाल, फोन, और क्या रह गया? वही जो आप हमेशा भूल जाती हैं। ओ, चार्जर बोल रहे हैं आप? चार्जर मैंने पहले ही बैग में डाल दिया था। हाँ, ओके, बाय। अच्छा सुनिए,
जल्दी आओ। नहीं नहीं नहीं, बहुत जल्दी आइएगा। बाय बाय। मैं नहीं जा रही BFF। थैंक यू कृष्णन जी, आखिर आपको तरस आए या मुझको। सब कुछ छीनते छीनते कुछ छोड़ दिया, वरना मुझे तो लगा था कि सब लोग जिनसे मैं प्यार करता हूं वो उन सबको मुझसे दूर करके ही मानो क्या। थैंक यू। आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।